भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। हम समक्ष वरण्य गुरु भ्राता श्री शिष्य हरीन्द्रानंद जी, ममतामय दीदी नीलामानंद जी को मेरा प्रणाम। आपके इस बेगूसराय के संगोष्ठी में उपस्थित अनु भैया तथा दीदी सहित आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। बड़े सौभाग्य का यह क्षण है आज जहाँ ये संगोष्ठी, उसमें आपके साथ अनु भैया बरखा दीदी की उपस्थिति, और आज का तिथि है नाग पंचमी का। इसी नाग पंचमी के तिथि पर दीदी नीलम आनंद जी का जन्म हुआ था, जो अंग्रेजी तारीख था 27 जुलाई। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से तो हम लोगों ने जन्मदिन मना लिया है, और ये नाग पंचमी बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है हमारे आपके जीवन का। उसमें भगवान शिव गुरु और उनकी शिष्यता की बात हो रही है। दीदी नीलामानंद जी की विशेष कृपा प्रसाद रही है हम सबों के ऊपर में। हमारे आपके भूभाग से, इलाके से दीदी जी का संबंध जो रहा है, जैसे भी कमल भैया बोल रहे थे, हमारे बीच देवाशीष भैया नहीं है, अक्सर दीदी सबको भाई समझती थी, बहन समझती थी। इस इलाके में दीदी आती थी, मैथिली में लोगों से बात किया करती थी। तो आइए जो विषय अभी आपने सुना, शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष, विषय इतना गंभीर है कि मुझे तो मन करता है कि मैं बरखा दीदी के लिए प्रश्न बना के छोड़ूं, लेकिन 2 मिनट में आपसे बात करूंगा, इसको स्पष्ट करेगी बरखा दीदी आकर के। सबसे बड़ी जो बात है, जब हम कहते हैं आध्यात्मिक उत्कर्ष क्या है, एक शिव की शिष्यता, तो हमको आपको यह देखना पड़ेगा आध्यात्म आखिर है क्या। हमारे यहाँ भारत के संतों ने, भारत के ऋषियों ने, और आज के समय में इस भारत के भूखंड के ही नहीं बल्कि धरती के महान ऋषि शिव शिष्य हरीन्द्रानंद जी ने अपने इस पर क्या विचार उन्होंने रखा है, साहब श्री को हम याद करते हैं इस बहाने, इस माध्यम से। और आप देखेंगे तो पाएंगे कि शिव शिष्य हरीन्द्रानंद जी का एक कथन है। उन्होंने कहा व्यक्ति का शरीर है, मन है, और उसी शरीर में आत्मा भी है। साहब श्री ने कहा कि व्यक्ति का जब शरीर बीमार पड़ता है, शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां होती है, तो आदमी अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, अपनी पुरुषार्थ के अनुकूल उस बीमारी का इलाज तो कर लेता है। लेकिन जब आदमी का मन बीमार होगा, आदमी का मन यदि बीमार हो जाए, तो साहब श्री हरीन्द्रानंद जी ने कहा कि मन का इलाज इस धरती पर है ही नहीं, मन का इलाज लाइलाज। और उन्होंने एक मार्ग, एक रास्ता दिया। आदिकाल से ये बात कही भी जा रही है। साहब जी ने कहा व्यक्ति का जब मन बीमार होगा तो मन के रोगों का कहीं कोई इलाज नहीं है, कहीं कोई उपाय नहीं है। मन के रोगों का एकमात्र इलाज है, चाहे जैसे भी हो, इस मन में ईश्वर के प्रति आकर्षण जग जाए, इस मन में शिव के प्रति आकर्षण जग जाए। जो आकर्षण आदमी के मन में है संसार के प्रति, हम चाहते हैं संसार में सुख, सुविधा, सम्मान आदि आदि चीजें हम तोड़ कर देख ले अपने आप को। साहब जी ने कहा इस आदमी के मन में किसी भी प्रकार से यदि आपने ईश्वर के प्रति, शिव के प्रति आकर्षण जगा दिया, इलाज हो जाएगा। और साहब जी ने कहा वह विधि, जिस विधि के द्वारा आदमी के मन में, मानव के मन में ईश्वर के प्रति आकर्षण जगेगा, उसी को कहा गया यह आध्यात्म है। आध्यात्म का जो प्रकाश स्तंभ है, आध्यात्म की जो आत्मा है, जिसके बिना आध्यात्म जग ही नहीं सकता है व्यक्ति में। साहब जी ने कहा आध्यात्म का प्रकाश स्तंभ, आध्यात्म के आलोक स्तंभ होते हैं गुरु। और इस गुरुओं की परंपरा में, गुरुओं की श्रृंखला में भारत की धरती पर कभी नहीं कहा गया है कि शिव गुरु, किसी ने नहीं कहा कि शिव गुरु। बहुत लोग आए पढ़ने वाले, जानने वाले,
ना जाने किन कारणों से किसी ने नहीं कहा कि शिव गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो सकते हैं। हमारे आपके साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलामानंद जी ने भगवान शिव को उस लोक से उतार कर इस धरती पर जन जन में सहज किया, उन्होंने सुलभ किया, जिसका प्रतिफल क्या आ रहा है, इसका परिणाम क्या आ रहा है। आप और हम अपने अपने स्तर पर विचार करेंगे। हमारे आपके मन का बहुत प्रकार का रोग शांत हुआ, हमारा मन अस्थिर हुआ, हमारा मन धीरे 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 अपनी आवाज को, अंदर की आवाज को भी सुनता है। हमारा मन धीरे धीरे आत्मस्थ हो रहा है, हमारा मन धीरे धीरे आध्यात्मिक हो रहा है, हमारी गतिविधि धीरे धीरे आध्यात्मिक हो रही है। लोग अब हमको और आपको देख करके, शिव शिष्यों को देख करके लोग कहने लगे हैं, धीरे धीरे कह रहे हैं, अरे ये लोग शिव के शिष्य हैं, इसके गुरु महादेव। बड़ा ही होगा यह महादेव की दया से, महादेव की दया उतरेगी, गुरु की दया उतरेगी। जो साहब श्री ने हम लोगों को कहा है करने के लिए, वैसा करेंगे, महादेव की दया उतरेगी। और जब गुरु की दया उतरेगी तो शिष्यता जगेगी। शिव की शिष्यता में जहाँ ईश्वर से जोड़ने की बात आ रही है, परमात्मा से जोड़ने की बात आ रही है, आपको क्या लग रहा है? जो विद्या आदमी के मन में शिव के प्रति आकर्षण जगाएगा, ईश्वर के प्रति आकर्षण जगाएगा, जो विद्या आदमी को आध्यात्मिक की दिशा में मोड़ेगा, आध्यात्मिक बनाएगा, उन विधियों का सहारा लेकर आदमी कुछ भी कर सकता है। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी उन्होंने लिखा है, आप देखेंगे, उन्होंने लिखा, आओ चले शिव की ओर। जो हमारा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में दीक्षा और गुरु दक्षिणा अध्याय, इस अध्याय का अंतिम लाइन है। अंतिम पारा क्या है? अंतिम पारा है जो व्यक्ति, अंतिम लाइन साहबकार है, जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। और आगे उन्होंने लिख दिया, शिव का शिष्य तो कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इसीलिए आया जाए, हम अपने गुरु शिव को अपनी कृतज्ञता अर्पित करें। जिन लोगों ने शिव कार्य में हमें कहीं भी मदद किया है, शिव शिष्यता में 2 कदम चलने में 1 गिलास पानी पिलाया है, हम उनके प्रति भी कृतज्ञ रहेंगे। आइए हमारे आपके बीच अनु भैया बरखा दीदी है, आप सबों को मेरा प्रणाम।